4 टुकड़े कर उसे 3 बोरों में भरा गया। कातिल ने पुलिस को किया चैलेंज, पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखा दो। देखिए, एक्सेल रोड पे आज सुबह जब पुलिस की गाड़ी जब यहाँ पे गश्त कर रही थी तो यहाँ पे दीवार के पास में बोरे पड़े हुए थे। बोरों में कुछ संदिग्ध समझ में आया, तो पुलिस ने जब उसको चेक किया तो उसमें स्मेल आ रही थी। तो उसमें देखा कि वो ह्यूमन पार्ट्स हैं। तो अभी हमने जो शव है अभी तक समझ में आ रहा है किसी पुरुष का है। उसको हमने पोस्टमार्टम के लिए और भेज दिया है, यहाँ पे फॉरेंसिक एनालिसिस कर लिया है। बॉडी जो है वो लगभग, क्योंकि जब स्मेल आ रही थी और कलर से समझ में आ रहा था कि 3 से 4 दिन पुरानी हो सकती है। देश में लगता है हत्या के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करने का एक चलन सा चल पड़ा है। आफताब ने श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काटा था, तो मनोज साने ने सरस्वती को 20 से ज्यादा टुकड़ों में काटा था। हाल ही में हिमाचल के मनोहर को भी टुकड़ों में काटा गया, लेकिन ये चलन थमने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल यूपी के कानपुर में कमिश्नर बंगले के पास 3 बोरियों में लाश के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि लाश की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस की माने तो ये लाश एक युवक की बताई जा रही है। कातिल ने पहले तो शख्स का बेरहमी से मर्डर किया, इसके बाद भी उसका जी नहीं भरा। शायद कातिल उस युवक से बेइंतहा नफरत करता था, तभी तो मौत के घाट उतारने के बाद भी उसने लाश के साथ वो किया जिसे शायद एक नफरत करने वाला इंसान ही कर सकता था। कातिल ने कत्ल किया, उसके बाद लाश को 4 टुकड़ों में काट डाला। अब कातिल को बचना था, इसलिए उसने लाश को ठिकाने लगाने का निश्चय किया। कातिल ने लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे 3 बोरियों में भरा और फिर ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह रही कि कातिल ने लाश को फेंकने के लिए जो जगह चुना वो किसी खतरे से कम नहीं था, लेकिन फिर भी उसने लाश ठिकाने लगाने के लिए वही जगह चुना। देखिए, एक्सेल रोड पे आज सुबह जब पुलिस की गाड़ी जब यहाँ पे गश्त कर रही थी तो यहाँ पे दीवार के पास में बोरे पड़े हुए थे। बोरों में कुछ संदिग्ध समझ में आया, तो पुलिस ने जब उसको चेक किया तो उसमें स्मेल आ रही थी। तो उसमें देखा कि वो ह्यूमन पार्ट्स हैं। तो अभी हमने जो शव है अभी तक समझ में आ रहा है किसी पुरुष का है। उसको हमने पोस्टमार्टम के लिए और भेज दिया है, यहाँ पे फॉरेंसिक एनालिसिस कर लिया है। आसपास की जो CCTV वगैरह वो दिखवाए जा रहे हैं। जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि बॉडी जो है वो लगभग, क्योंकि जब स्मेल आ रही थी और कलर से समझ में आ रहा था कि 3 से 4 दिन पुरानी हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन कराया जा रहा है और जो भी होगा इसमें हम लोगों ने कैमरेज के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए 4 टीमें बना दी हैं। जल्द से जल्द इस पूरी घटना को खुलासा किया जाए। बॉडी है पुरुष की है या महिला की? देखिए, जैसा मैंने बताया, प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि पुरुष की है। तो अभी और हम लोग इसका फॉरेंसिक है तो वो पोस्टमार्टम हो जाएगा, तो मृत्यु का कारण और पूरे एग्जैक्ट रीज़न कब कैसे डेथ हुई वो पता चल जाएगा। तो आगे डिटेल्स हम लोग साझा करेंगे आपसे। दरअसल कातिल ने सड़क के किनारे लाश के टुकड़ों वाली बोरी फेंक दी और वहां से रफू चक्कर हो गया। यहाँ हैरानी इस बात की है कि हत्या के बाद कातिल ने जहां लाश को ठिकाने लगाया, उस जगह से 200 मीटर की दूरी पर पुलिस कमिश्नर का आवास था। ऐसे में कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाए जाने वाले जगह को लेकर बड़ा सवाल उठता है। आखिर कातिल ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या उसका मकसद पुलिस को चैलेंज करने का था या कुछ और? जिस तरह से लाश के टुकड़े करके उनको 3 बोरियों में भरा गया था, उसे देख ऐसा लगता है कि कातिल ने कत्ल के बाद कहीं से लाकर डेड बॉडी को फेंका था। फिलहाल लाश का पंचनामा करने के बाद पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।